सबसे पहले तो मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगी। नॉर्वे ये कब आए थे, कैसे आए थे, आया ये स्कॉलरशिप पे आए थे या इन्होंने फ़ी जो है वो सबमिट की थी, सैलरी जो है वो कितनी थी, इनका गुजारा इजीली हो जाता था। आपने जो है वो नॉर्वे को ही क्यों चूज़ किया था मास्टर्स के लिए? जैसे आपने बताया कि उस टाइम पे फ़ी जो है वो नहीं थी, तो क्या कोई बैंक स्टेटमेंट का कोई सीन था, कोई ब्लॉक अकाउंट का कोई सीन था, या कितने पैसे जो है वो आपको यहाँ भेजने थे? ये पाकिस्तानी कितने बनते हैं? 20 लाख के करीब बनता था। आपको कितने आवर्स जो है वो वीकली अलाउ था कि आप काम कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगी अपनी पिछली वीडियो के लिए। लिटरली मुझे भी इस बात का नहीं था आइडिया कि वो मिसहैप जो है वो एंड पे हो जाएगा, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन उसके साथ अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं जो हूँ वो डिटेल व्लॉग बना रही हूँ, किस तरह से हम शिफ्टिंग कर रहे हैं और घर की सफाई वगैरह जो भी करनी है इस घर को छोड़ने की, तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आपने ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ताकि आप लोग भी जो है वो व्लॉग देख सकें। और फिर इंशाल्लाह जब हम शिफ्ट हो जाएंगे तो प्रॉपर जो है वो होम टूर व्लॉग इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज जो है सीन ऐसा है कि मौसम जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितना हसीन है। नॉर्वे तो वैसे ही नेचर के लिए बहुत मशहूर है। तो आज मेरा फ्री था तो मैंने सोचा कि वॉक के लिए निकलती हूँ। साथ में ये कि मेरे हस्बैंड का ऑफिस से ऑफ हो चुका है, तो हम दोनों ने सोचा कि वॉक पे जाते हैं, साथ में आप लोगों से जो है वो गपशप भी करनी है। और गपशप जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे करनी है। तो पहले तो हाय कर दें। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपको टाइटल से पता चल चुका होगा। आज मैं इनसे पूछने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस के नॉर्वे ये कब आए थे, कैसे आए थे, आया ये स्कॉलरशिप पे आए थे या इन्होंने फ़ी जो है वो सबमिट की थी, और ये कहाँ पे आके रहे थे, आईटी की जॉब इनको कब मिली थी, पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उस टाइम पे क्या थी, सैलरी जो है वो कितनी थी, इनका गुजारा इजीली हो जाता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको पता चलने वाली हैं। आपने करना ये है कि क्या करना है, एंड तक देखनी है वीडियो। बिल्कुल आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आर यू रेडी फॉर द इंटरव्यू? यस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अच्छा, तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप जो है वो नॉर्वे कब आए थे? मैं जनाब नॉर्वे आया था अगस्त 2021 में। अगस्त 2021 में आप नॉर्वे आए थे। और नॉर्वे आप किस मकसद से आए थे? ऑब्वियसली मास्टर्स करने आया था। मास्टर्स करने के लिए आए थे। तो मास्टर जो है वो आपका बैचलर जो है वो किस फील्ड में था? बैचलर जो है वो मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी से 2018 में पास आउट हुआ हूँ। और उसके बाद 3 साल का ऑलमोस्ट मेरे पास फील्ड का एक्सपीरियंस था, विच ऑब्वियसली काउंट्स अ लॉट अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में आ रहे होते हो फॉर मास्टर्स। और उसके बाद फिर 2021 में आई केम हेयर फॉर माई मास्टर्स। ओके, आपने जो है वो नॉर्वे को ही क्यों चूज़ किया था मास्टर्स के लिए? मतलब बहुत सारे लोग हैं, यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, बट आपने जो है वो नॉर्वे को ही क्यों चूज़ किया? मेन जो इसका सबसे मेन रीज़न था वो ये था कि नॉर्वे में जो है वो जो ट्यूशन फीस थी वो बिल्कुल नहीं थी जिस टाइम पे मैं अप्लाई कर रहा था। अच्छा। और दूसरा ये था कि आपने इंग्लैंड की बात की, तो ऑब्वियसली जैसे मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी है वो इंग्लैंड के लिए अप्लाई करते हैं। मैंने भी इंग्लैंड के लिए अप्लाई किया था और वो मैंने अप्लाई किया था 2020 में। और अच्छा। 2020 में जिन दिनों मैंने अप्लाई किया था उसके आई थिंक 1 महीने के बाद ही कोविड आ गया था। हाँ हाँ एंड बिल्कुल। आई वाज वेरी डिप्रेस्ड कि मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ था और वो तमाम मसले मसाइल भी हो गए थे। बट एट द एंड ऑब्वियसली अल्लाह ताला जो करते हैं वो बेहतरीन करते हैं। और आई एम रियली हैप्पी कि मैं इंग्लैंड नहीं गया, मैं उसकी जगह यहाँ नॉर्वे में हूँ। सही हो गया। तो नॉर्वे जो है वो आपको बेहतर लगा था क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन फ़ी वगैरह नहीं थी और बाकी भी जो आपने एस्पेक्ट्स बताए हैं। काफ़ी हम लोग चल रहे थे, लेकिन चलते हुए आई थिंक रिकॉर्डिंग कोई ख़ास नहीं हो रही थी। और इंटरव्यू जो है एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप आराम सुकून से बैठ के कर सकते हो, तो इसलिए हम यहाँ पे आके बैठे हैं। अभी ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है कि जब आप नॉर्वे आए थे तो नॉर्वे का फ़र्स्ट इंप्रेशन जो है वो आपको कैसा लगा था? आया आपको शॉक लगा था या आपको नॉर्मल लगा था? मेरे लिए ऑब्वियसली जब आप अपने मुल्क को छोड़ के आते हो और फर्स्ट टाइम जो ट्रैवल कर रहा होता है उसके लिए काफ़ी डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं। बट जिस टाइम पे मैं आ रहा था उस टाइम पे कोविड था और मुझे एक बीच में बफर टाइम मिल गया था जिसमें 10 दिन जो है मैं क्वारंटीन होटल में रुका हुआ था। एक और बात ये भी थी कि आने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोज़ देखी थी, बहुत ज़्यादा।
और उससे ये है कि मुझे थोड़ा बहुत इनके कल्चर का, ये लोग किस तरीके से रह रहे होते हैं, उस चीज़ का थोड़ा सा मुझे आइडिया हो गया था। और आई थिंक एक चीज़ मेरे हक़ में जो अच्छी थी वो ये थी कि कोविड की वजह से हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग सीख ली थी पाकिस्तान में रहते हुए। और नॉर्वे के बारे में ये चीज़ मशहूर है, जब सोशल डिस्टेंसिंग आया था, ख़त्म हुआ था, तो एक मशहूर हुई थी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द नॉर्वेजियंस, द सोशल डिस्टेंसिंग इज़ ओवर, नाउ यू कैन गो बैक टू 10 मीटर डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ 5 मीटर डिफरेंस। ये चीज़ है कि इसकी वजह से एक्सपीरियंस अच्छा था। और ऑब्वियसली जब मैं आया था वो अगस्त का टाइम था, और यहाँ पर जो है वो समर्स के टाइम पे आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। क्योंकि नेचर के लिए तो नॉर्वे वैसे ही बहुत फेमस है दुनिया में। ऑब्वियसली अभी इतना ज़्यादा नॉर्वे में हमने ट्रैवल भी नहीं किया, वो भी करना है इंशाल्लाह, बकेट लिस्ट में है। लेकिन ये कि जो एरिया अभी तक हमने देखा है वो एरिया ऑब्वियसली अल्लाह ताला की जो खूबसूरती है ना, उसकी निशानी है ये। नेक्स्ट चीज़ ये कि जैसे कि आपने बताया कि कल्चर का जो था, आपने वीडियोस वगैरह देखी हुई थी प्लस मूवीज़ वगैरह भी, तो आपके लिए एडजस्ट होना इतना मुश्किल नहीं था। तो नेक्स्ट मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्योंकि आप बेसिकली मास्टर्स के लिए आए थे, तो आपको क्या डिफरेंसेस लगे थे कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें और जो नॉर्वे की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें, मतलब एजुकेशन वाइज जो है वो क्या डिफरेंस है, टीचिंग स्टाइल जो है वो यहाँ पे डिफरेंट हैं, प्लस यहाँ पे कौन से मॉडर्न डिवाइसेस वगैरह आपको लगता है कि जो यहाँ पे यूज़ होते हैं वो पाकिस्तान में उनकी ज़रूरत है, उनको यूज़ होना चाहिए, या जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं हमारे वहाँ पे, वो इन लोगों से अगर हम उनको कम्पीट करें तो आप किस लेवल पे देखते हैं उसको? ऑब्वियसली ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ चीज़ों में टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे जो नॉर्वे की जो स्टडी का जो स्टैंडर्ड है वो मुझे पाकिस्तान से थोड़ा सा पीछे लगा है। लेकिन कुछ चीज़ों में वो चीज़ें इस तरह की हैं कि यहाँ पर जो आपको न्यू टेक्नोलॉजी है उसके लिए वो रेस नहीं है लोगों के बीच में कि जो पाकिस्तान में फ़ील होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हमारे बैचलर्स की एग्ज़ाम्पल ले लो, तो बैचलर्स में हमें था कि यार ये टेक्नोलॉजी भी है, हम ये भी कर सकते हैं, हमने ये भी करना है। किसी बंदे से सुना कि अच्छा वो जावा में काम कर रहा है, हमने भी जावा में काम करना है। किसी बंदे से सुना जनाब वो वेब में जा रहा है, हमने भी वेब में जाना है। यहाँ पर देखा देखी, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। उस लिहाज से आई थिंक कि ये लोग थोड़े से ना, जिस तरह इनकी नेचर है, थोड़े ठंडे किस्म के लोग हैं, बस अपने काम से काम रखेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़े सुस्त भी हैं। हाँ सुस्त तो हैं थोड़े से। लेकिन ये कि इनका ये चीज़ें कोलैबोरेशन इनकी थोड़ी बहुत कम है। वहाँ पर पाकिस्तान में हमारे वहाँ पे कोलैबोरेशन ज़्यादा होती है, हम एक दूसरे से चीज़ें सीखना सिखाना, एक दूसरे को बताना, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर जो देखा जाए तो वो चीज़ें थोड़ी सी कम है। जो बात है वो है कि ये लोग हमसे जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हैं, इनके पास इक्विपमेंट्स वगैरह वो टॉप नॉच होता है। आप इनकी जो लैब्स हैं वहाँ पर जो आपके कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वो सारी ईच एंड एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और इवन आई थिंक ये लोग स्टूडेंट्स को भी, अपने जो छोटे लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल गोइंग जो होते हैं, उनको भी लैपटॉप्स वगैरह ये खुद प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपका जो है प्रोसेस के बारे में पूछना चाहूँगी कि जो आपका मास्टर्स के लिए जो प्रोसेस था, अगर आप उसको ब्रीफली थोड़ा सा बता दें कि क्या प्रोसेस था, प्लस ये कि जैसे आपने बताया कि उस टाइम पे फ़ी जो है वो नहीं थी, तो क्या कोई बैंक स्टेटमेंट का कोई सीन था, कोई ब्लॉक अकाउंट का कोई सीन था, या कितने पैसे जो है वो आपको यहाँ भेजने थे, इस तरह की अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर दें। ये इट्सेल्फ इस पे एक पूरी वीडियो बन सकती है, और आई थिंक इसको हमें बनानी भी चाहिए, बट आई विल ट्राई टू गिव अ वेरी ब्रीफ आंसर। वो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं वो सबसे पहले तो अपनी फ़ील्ड को चूज़ करें। सबसे बड़ा नुकसान ये लोग जो गलत काम स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो अंधाधुंध जो भी उनके सामने फ़ील्ड आ रही होती है उस पर वो अप्लाई कर देते हैं, और उनको जिस भी फील्ड में एडमिशन मिलता है वो कहते हैं भाई हमने बस पाकिस्तान से निकलना है तो हमने ये फील्ड चूज़ करी, हम निकल जाओ। उसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि नॉर्वे में ये रूल है कि मास्टर्स के बाद आपको जॉब वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में मिल सकता है कि जिस फील्ड में आपने मास्टर्स किया हुआ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर IT में आया हूँ और मुझे यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में कोई जॉब ऑफ़र करता भी है, तो यहाँ का जो UDI है, जो इनका गवर्नमेंट है, वो आपको वीज़ा नहीं देगा। और सेम इज़ द केस विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पे, जो मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर ग्रीन एनर्जी में या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, या उन्होंने यहाँ पर आके जो इन्वायरमेंटल साइंसेस में उन्होंने एडमिशन लिया था पाकिस्तान से, कि भाई किसी तरीके से हम लोग नॉर्वे पहुँच जाएँ, और यहाँ पर आके उन्होंने 2 साल के बाद, ऑब्वियसली ये बहुत ही नीश आप कह लो कि एक फील्ड है जहाँ पर जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। आपका जो कंपटीशन होता है वो नॉर्वेजियंस के साथ होता है, और नॉर्वेजियंस दे आर ऑब्वियसली दे विल प्रेफर देयर ओन पीपल,
और सिर्फ नॉर्वेजियंस के साथ नहीं होती, यहाँ पे तो दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, इंडियंस हैं, इवन यूके से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स उनके साथ तो फिर कंपटीशन में हम लोग फिर काफ़ी आपको टफ कंपटीशन मिलता है। कंपटीशन होता है। और दूसरी बात जो है वो प्रोसीजर की, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने अपनी फील्ड चूज़ करनी है, उसके बाद आपने जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को शॉट डाउन करना है, उसके बाद 15 अक्टूबर से आई गेस इनके एडमिशन वगैरह ओपन होते हैं। उससे पहले आपने आइल्स कर लेना है, डॉक्यूमेंट्स अपने सारे वेरीफाई कर लेने हैं, और जो बैंक स्टेटमेंट की जो आपने बात की थी, जो मैंने दिखाई थी, वो दिखाई थी अराउंड 125,000 नॉर्वेजियन क्रोनर्स की इक्वलेंट आपने अमाउंट जो है वो बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है। उस टाइम पर एडमिशन के टाइम पे आपने सेंड नहीं करना होता, सिर्फ आपने शो कराना होता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं। ये पाकिस्तानी कितने बनते हैं? उस टाइम पर तो ये अराउंड 20 लाख के करीब बनता था, अब का मुझे पता नहीं, अभी आई थिंक आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी कैलकुलेशन करके। उसके बाद जो है वो आपकी जो एडमिशन का जो रिज़ल्ट है वो आता है अराउंड मार्च से लेके अप्रैल के मिड तक आई गेस, और देन बाकी आपका सारा वीज़ा का प्रोसेस हो के तो अगस्त में आपने इधर आना होता है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि यहाँ पे आप आए थे स्टडी परमिट पे, स्टडी परमिट जो है वो आपको कितने साल का अलाउ था, और उसके बाद क्या यहाँ पे जॉब सीकिंग वीज़ा आपको मिला? इसके साथ साथ एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये कि यहाँ पे आपको कितने आवर्स जो है वो वीकली अलाउ था कि आप काम कर सकते हैं? तो सीन इस तरीके से है कि आपको 2 साल मिलते हैं टू कंप्लीट योर मास्टर्स डिग्री, और उसके बाद आपको 1 साल का जॉब सीकिंग वीज़ा भी मिलता है नॉर्वे में। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये काम करते हैं कि वो अपने मास्टर्स को 1 साल लटका देते हैं, ठीक है, टू गेट सम टाइम, टू गेट सम लेवरेज, कि आप यहाँ पर एडजस्ट हो सको, लैंग्वेज सीख सको और आपको इजीली जॉब भी मिल जाए। तो आप जो है वो 2 साल के अंदर 2 साल मतलब मिनिमम अमाउंट है जिसमें आपने मास्टर्स कंप्लीट करना होता है, और उसको आप लटका के 3 साल तक लेके जा सकते हैं, और उसके बाद फिर 1 ईयर आपको जो है वो जॉब सीकिंग वीज़ा मिलता है। एज अ स्टूडेंट आपको 20 आवर्स अलाउड होते हैं फॉर वर्क, जिसमें आप बहुत आराम से अपना ख़र्चा निकाल सकते हो। अब फ़ीस लग चुकी है तो आप जो है अपनी फ़ीस बिल्कुल नहीं निकाल सकते उसमें। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये बात ध्यान में रखो कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना ख़र्चा आराम सुकून से निकाल सकेंगे, उनको घर से पैसे नहीं मंगवाने पड़ेंगे, और अगर वो सेविंग करें तो हो सकता है थोड़े बहुत पैसे वो घर भी भेज सकें या अपनी सेविंग कर सकें। तो फ़ीस वो अब जो है वो 20 आवर्स काम करके पर वीक वो नहीं निकाल सकता। सही। अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह से अब आपके पास अपनी फ़ील्ड की जॉब है, तो क्या ड्यूरिंग मास्टर्स आपको आपकी फ़ील्ड की जॉब मिल गई थी या मास्टर्स के बाद मिल गई थी? प्लस ये कि आपको कितना टाइम लगा जॉब ढूंढने में? जॉब सर्चिंग जो है वो क्या आपके लिए टफ़ थी, या बाकी जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया से हैं, क्या किस तरह के चैलेंजेस जो हैं उनको फ़ेस करने पड़ते हैं जॉब सर्च करने के लिए? अच्छा, रियलिटी पे बात करनी चाहिए ऑब्वियसली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी यहाँ पे जॉब हो गई है, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो जो जॉब मार्केट है वो बहुत डाउन हुई हुई है बिकॉज़ ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स जो इस रीजन में हो रहे हैं। रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, उसके अलावा पैलेस्टाइन और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और पोस्ट कोविड जो इकॉनमी है वो भी काफ़ी डाउन गई है, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ्स हुए हैं। तो जॉब मार्केट आईटी की बात की जाए तो वो काफ़ी टफ़ चल रही है फ़िलहाल, और मैंने भी ऑब्वियसली हार्डशिप जो है वो काफ़ी फ़ेस की थी। मैंने अराउंड आई गेस 100+ कंपनीज़ में अप्लाई किया था, 50+ इनिशियल इंटरव्यूज़ दिए थे, 20+ सेकंड राउंड तक गया था, और आई गेस 10 ऐसे कंपनीज़ थी जहाँ पर मेरा फ़ाइनल इंटरव्यू तक गया था। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि जो फ़ाइनल इंटरव्यूज़ होते हैं वो ऐसा नहीं कि पहले दिन फर्स्ट इंटरव्यूज़, दूसरे दिन सेकंड, और तीसरे दिन फाइनल इंटरव्यू हो जाएगा। जो फाइनल इंटरव्यू तक जाना होता है, जो लोग यहाँ पे नॉर्वे में मौजूद हैं उनको पता होगा कि यहाँ का जो हायरिंग प्रोसीजर होता है वो 1 से लेके 2 महीने तक का होता है। तो आपको फर्स्ट इंटरव्यू होगा, आपको हफ्ते 1.5 हफ्ते का वेट करवाएंगे, फिर रिज़ल्ट देंगे, फिर उसके बाद सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, फिर हफ्ता 1.5 हफ्ता आपको वेट करवाएंगे। तो उस फाइनल इंटरव्यू तक पहुँचने का मतलब है कि आपने ऑलमोस्ट अपने 2 महीने ना सही तो 1.5 महीना आपने इन्वेस्ट कर लिया होता है उस कंपनी में। तो काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप करने के बाद मुझे इंटर्नशिप मिली थी। वंस आपको इंटर्नशिप मिल जाए तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप जो है वहाँ पे लीडिंग जॉब आप कर सकते हो। और इनिशियली यहाँ पर जो है मुझे जो सैलरी
थी वो बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू जो बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको सैलरीज वगैरह उस एंट्री लेवल पे मिल रही थी, बट ऑब्वियसली आई थिंक वो ये भी देखते हैं ना कि ये इस टाइम पे इसको ज़रूरत है और ये है भी इंडिया पाकिस्तान से, तो जो बिल्कुल जो इनका इनिशियल स्लैब होता है आई थिंक या उससे भी मिनिमम ही वो रखते हैं। उससे भी मिनिमम, सही। हाँ उससे भी मिनिमम इतना था कि भाई मुझे इनको बोलना पड़ा था कि एटलीस्ट उस लेवल पे ले आओ कि मैं वीज़ा अप्लाई कर सकूं। तो ये सीन होते हैं यहाँ पे। इसके लिए जो है ना जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो अपना माइंड बना कर आएँ कि यहाँ पर कोई भी आपको ट्रे में रख के जॉब नहीं देगा, आपको जो है उसके लिए स्ट्राइव करना पड़ेगा। आपको उस जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हो उसके साथ साथ आपको अपनी पार्ट टाइम जॉब भी जो है ना वो कंटिन्यू रखनी होती है। और जो आपका जॉब सर्चिंग पीरियड होता है वो हो सकता है 2 साल तक चले, हो सकता है आप पूरा 3 साल तक आपका वो चलता रहे। तो इन केस अगर 2 साल का आपका मास्टर्स होता है, जैसे कि आपने बताया हायरिंग प्रोसेस जो है बहुत लंबा होता है, आजकल स्पेसिफिकली मार्केट जो है बहुत डाउन चल रही है, तो आपके इर्द गिर्द क्या ऐसे लोगों को भी आप जानते हैं जिनको जॉब नहीं मिली हो, जिनको वापस जाना पड़ा हो? अनफॉर्चुनेटली यस। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो इन्वायरमेंटल साइंसेज में और इस तरीके से जो ग्रीन एनर्जी में आए थे और इस फील्ड में जॉब ना होने के बराबर ऑलरेडी होती हैं, और जो होती हैं एक आध पोस्ट अगर आएगी तो उसमें उनके कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा और लोग भी होते हैं। तो मैंने सुना है कि उन लोगों को अब मतलब वापस जाना पड़ रहा है। ऑब्वियसली ये काफ़ी हार्श रियलिटी है। आपके पास थोड़े बहुत चांसेस होते हैं, आप यूरोप में कहीं और अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से आप निकल सकते हो, बट अगेन वही बात है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की सिचुएशन होती है उन लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक ये जेनेरिक कुछ क्वेश्चन है जो कि मुझे था कि आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करें। मास्टर्स के लिए कैसे आए थे, इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, जॉब इनको कैसे मिली, या उस टाइम पे जो बैंक स्टेटमेंट थी, उस टाइम पे जो प्रोसेस था, वो थोड़ा बहुत हमने कोशिश की है कि ब्रीफली जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मज़ीद ये कि अगर आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस हैं, कोई डिटेल आंसर अगर आप लोगों को चाहिए, तो इंशाल्लाह जो मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो आई थिंक आज की वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि अभी तक जो है वो मैं थोड़ा व्लॉग टाइप बना रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के साथ इन्फॉर्मेशन या सिर्फ नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया होता है। और मुझे खुशी होगी कि अगर मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं किसी भी तरीके से, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए है नॉर्वे से रिलेटेड, मास्टर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बाकी ये कि इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए एंड थैंक यू सो मच अगेन। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।